ईरान ने मुतअद्दिद इराकी ऑयल टैंकर्स को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। अल जज़ीरा के मुताबिक इराकी ऑयल टैंकर्स को खुसूसी इजाज़त मुतअद्दिद दरख्वास्तों के बाद दी गई। इराक की तेल बरदार जहाज़ों के लिए ईरान का आबना हुर्मुज़ में खुसूसी इजाज़तनामा जारी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ के दौरा इराक में इराकी टैंकर्स को हुर्मुज़ से गुजारने का मामला उठाया गया था। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदीया के दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए ख़ारजा अमूर हुमायूं कबीर कहते हैं, बांग्लादेश मक्का दिफाई मुआहिदे में शमूलियत के इम्कान पर मुस्बत रवैया रखता है। इस मामले में बांग्लादेशी कौम मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफाती सरगर्मियों के तहत दो तरफ़ा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत और दोनों ममालिक के अवामी रवाबित बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि सऊदी वली अहद की दावत पर वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीकी जरीदे FPIF ने मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे को पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत का जरिया करार दे दिया। FPIF के शाये मज़मून में लिखा गया कि मक्का मुआहिदा बदलते मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते किरदार का अकास है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती विजन की अलामत करार। मज़मून में कहा गया है कि मक्का मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। तीनों ममालिक ने एक दूसरे पर मुसल्लह हमले को मुश्तरका खतरा तस्वुर करने का उसूल अपनाया। मक्का मुआहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मक्का मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद की बजाय रद्द-ए-अमली दिफाई फ्रेमवर्क समझना ज़्यादा दुरुस्त है। बढ़ता भारत इजराइल स्ट्रेटेजिक ताउन पाकिस्तान के लिए मक्का मुआहिदे की अहमियत मज़ीद उजागर कर रहा है। बानी PTI का जेल से अस्पताल मुंतकिली का मामला। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का हुक्म बड़ा वाज़ेह है। हुक्म के बावजूद बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया, ना ही मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की मुबीना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया कि मुतल्लिका ज़िम्मेदारान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर कानून के मुताबिक सज़ा दे। तौहीन अदालत के मुर्तकिब ज़िम्मेदारों को शोकॉस नोटिस जारी करने और ज़ाती हाज़िरी का हुक्म देने की भी इस्तदा। बानी PTI को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरख्वास्त की गई। सलमान अकम राजा का कहना था कि उम्मीद का महवर सुप्रीम कोर्ट है, कानून के मुताबिक फैसला होगा। ये कहना गलत है कि दरख्वास्त कल फाइल करते तो कल ही लग जाती। ऐसा नहीं होता कि 1 घंटे में बैठ कर केस सुनना शुरू कर दे, 2-3 दिन लग जाते हैं। अदालत का खुसूसी इरादा हो तो ऐसा होता है। बानी PTI का तिबी मुआयना पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब तिबी मुआयने के लिए लाया गया। तिबी मुआयने के दौरान शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। आंखों के मुआयने के अलावा दीगर तिबी मुआयने मुतल्लिका माहिरीन ने किए। आंखों के मुआयने से सामने वाली तिबी सूरत हाल को दीगर तिबी तहकीकात के नताइज के साथ मद्देनजर रखा गया। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने मेडिकल रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र मेडिकल रिपोर्ट को खुफिया रखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी की सहूलत फ़ाल ना होने का नोटिस। हक़ाइक़ का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म की कमेटी को मामले के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेकर हक़ाइक़ और ज़िम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। कमेटी मुकम्मल रिकॉर्ड की जाँच के बाद वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मलाइशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इतफाक। पाकिस्तान और मलाइशिया के दरमियान दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफ़त और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। मलाइशिया के वज़ीर दाखिला की पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वफूद की सतह पर मुज़ाकरात।
इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मौसर बनाने पर इत्तफाक हुआ। उधर पाकिस्तान और मलाइशिया में मुजरिमों की हवालगी का मुआहिदा, दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत, दोनों मुल्कों के वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए। ईरान सही मुआहिदा करने के लिए तैयार नहीं, आबने हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कहते हैं कि आबने हुर्मुज़ के ज़मीनी इलाकों पर भी अमरीका का कब्जा है। ईरान के पास फौज पुलिस की तनख्वाहें के लिए रकम नहीं। ईरान में अफरात ज़र 350% तक पहुँच चुका। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल तबाह हो चुकी। ईरान में कोई भी सदर नहीं बनना चाहता। ईरान तनाज़ा ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात हारने पर अपने मवाक़ज़े का ख़दशा भी ज़ाहिर कर दिया। कहा, डेमोक्रेट्स मवाक़ज़े की कार्रवाई का निशाना बनाएंगे। तीसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाब लड़ने पर पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। ईरान ने अमेरिका की मुआशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, सारा कुछ वही है, बस किरदार बदल गए। 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियाँ नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया है। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। उधर ईरान का अस्करी हिकमत अमली दिफा की बजाय जारहाना करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी फ़ौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकर मीना के मुताबिक नई अस्करी हिकमत अमली में पेशगी हमलों की गुंजाइश शामिल है। ईरान पर आइंदा हमले का फौरी और असल हमले से ज़्यादा वसी जवाब दिया जाएगा। पेट्रोलियम कीमतों के हालिया इजाफे में हुकूमत का मंजूर करदा डीलर्स मार्जिन भी शामिल कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन 8.64 से बढ़ाकर 9.98 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर। दस्तावेज़ के मुताबिक दोनों मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन 1 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया। डीजल पर फ़ी लीटर मजमूई तौर पर 106 रुपये 79 पैसे, पेट्रोल पर फ़ी लीटर मजमूई तौर पर 110 रुपये 29 पैसे के टैक्स ज़ायद हैं। पेट्रोल और डीजल पर 80 रुपये लेवी, 5 रुपये कार्बन सरचार्ज आयद हैं। वज़ीर आज़म का बारिशों सैलाब मुतासरीन की माली मुआवनत और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। सूबों और NDMA की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि जाबहक तमाम अफराद के ख़ानदानों की माली मुआवनत की जाए। मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी माली मुआवनत की जाए। मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुल्तान के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत-ए-हाल, अवामी प्रोजेक्ट्स और हलकों के मसाइल पर बातचीत। मरियम नवाज का मुल्तान शहर में जल्द इलेक्ट्रो बस शुरू करने का ऐलान। अरकान असम्बली को मुल्तान की शहरी आबादी और देहात में शजरकारी मुहिम चलाने की हिदायत। कहा, तारीखी शहर मुल्तान में सियाहती हब बनने का पोटेंशल मौजूद है। तारीखी मकामात पर बहाली के लिए अरबों रुपए से प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। तरक्याती मनसूबों का मकसद शहरियों को महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची मलीर में ज़ेर तामीर हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल का दौरा। ज़ेर तामीर हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और सहूलियात का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा, हसन सुलेमान मेमोरियल हस्पताल से मलीर के अवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मैसर होंगी। सिंध के तमाम शहरियों को बेहतरीन इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम इंतहाई कामयाब है। लाड़काना में भी जावेद सुलेमान के ताउन से 600 बिस्तरों का हस्पताल शुरू किया गया है। पूरा निज़ाम मफलूज हो चुका है। 26 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे नाकाफ़ी हैं। मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब कहा कि आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है और इस पर बात करना कोई कुफर नहीं। 18 साल में वफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपए दिए गए। कराची समेत पूरा सूबा इंतज़ामी और गवर्नेंस के मसाइल का शिकार है। सिंध में 80% आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें कश्मीर का भी भला है। हमें इस धरती का एहसास है। बहुत जल्द लोग खुशहाली देखेंगे। सूबों की तश्कील के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। सूबों से मुतालिक तमाम फैसले अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होने चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम कहते हैं, सूबों की तश्कील के हवाले से आइन में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है। अवाम की राय का असल इज़हार उनके मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए होता है। मज़ीद कहा, सिंध वाहिद सूबा है जहाँ हकीकी मानों में काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने बल्दियाती इंतखाबात करवाए। MQM शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात से भागी। दीगर सूबों में शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जाते।